हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एचटेक टीजीटी साइंस का सिलेबस। वैसे ऑफिशियल सिलेबस अभी नहीं आया है, लेकिन हम प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनके एनालिसिस के बेस पे सिलेबस को डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो हम देखेंगे दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड, जो आपका क्लास +1 का चैप्टर है। इसमें से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। किससे आते हैं? जो आपका टेक्सोनोमी, सिस्टमैटिक्स, आइडेंटिफिकेशन, इन सब से रिलेटेड आपका एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। और एक आपका जो हर्बेरियम है, वो क्या होता है और उसकी जो शीट्स होती हैं उसका साइज़ क्या होता है, यहाँ से आपके लिविंग वर्ल्ड से क्वेश्चन आते हैं। फिर जो हमारा सेकंड चैप्टर है दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे हर बार आपके 1 से 2 क्वेश्चन 100% आएंगे। प्लस आपका जो DSSS भी होता है उसमें भी यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। मेनली जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे आते हैं मोनेरा से। ठीक है, मोनेरा से आपके क्वेश्चन आएंगे। जो यहाँ पे मोनेरा में आपकी जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, यहाँ से क्वेश्चन दे देते हैं, या आपके जो आर्कीबैक्टीरिया है, मिथेनोजेंस होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये आपका चैप्टर है क्लास +1 का। और दूसरा आपका जो चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लास 9th का। ये दोनों चैप्टर्स आपके मर्ज होके क्या होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको क्लास 9 से भी करना है और क्लास +1 वाला भी करना है। नेक्स्ट इज प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम आपको क्लास +1 वाला ही करना है, बट इतना नहीं है कि पूरा डिटेल में नहीं करना है। उसका जो आपका बेसिक आइडिया है वो करना है। जैसे सबसे पहले आप देख लोगे कि थैलोफाइटा क्या होता है, उसके बाद आप देख लोगे ब्रायोफाइटा क्या होता है, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, और इनके जो मेन आपके पॉइंट्स होते हैं वो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। प्लस इनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होता है दैट इज एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल एनसीईआरटी से आते हैं। मेनली जो आपका इनवर्टिब्रेट्स और जो वर्टिब्रेट्स है उनका एक टेबल गिवन है, वहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है, या फिर जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। फिर एनिमल किंगडम में आपके क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो मेनली यहाँ से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेट करके भी दे देते हैं, जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स है, बायोल्यूमिनिसेंस किस में होती है। फिर यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी ईजी आएंगे, जैसे आपका सिलेंट्रेट्स है, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। टेनोफोरा है कि टेनोफोरा में आपकी कॉम्प्लेट्स कितनी होती हैं, उसके एग्जाम्पल प्लूरोब्रैंकिया, मतलब उसके आपके सारे एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो भी एनसीईआरटी से ही आते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर है दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये चैप्टर भी आपको क्लास 9th वाला है और फिर आपका है क्लास +1 का। अगर आप क्लास +1 का अच्छे से कर लेते हैं तो क्लास 9th में आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, बट आपको एक रीडिंग क्लास 9th वाले की भी करनी है। तो जो सेल वाला चैप्टर है वो क्लास 9 से भी करना है और क्लास +1 से भी। अब क्लास +1 में क्या होता है, आपका जो सेल के साथ एक दूसरा चैप्टर भी है दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसके अंदर आपके आएंगे माइटोसिस और मियोसिस। अब ये माइटोसिस और मियोसिस भी क्या करने हैं, अच्छे से करने हैं। मेनली जो आपको करना है दैट इज मियोसिस 1, जिसके अंदर जो आपकी जो पहली स्टेज होती है प्रोफेज, उसके अंदर आपकी 5 स्टेजेस गिवन है, वहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्लास 9th का चैप्टर है दैट इज टिश्यूज, और मेनली इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं प्लांट टिश्यू से। आपको जो मेरिस्टम टिश्यू होता है, ठीक है, लेटरल, इंटरकैलरी, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो ये क्लास 9 से टिश्यू वाला चैप्टर अच्छे से करना है। नेक्स्ट इज वाई डू वी फॉल इल, यहाँ से इजी क्वेश्चन आते हैं, क्लास 9th का चैप्टर है। अब ये जो चैप्टर्स हैं ये 3, ये आपके DSSS के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर है वाई डू वी फॉल इल, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, यहाँ से आपके सेलेक्टेड 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो इजी होते हैं। फिर है मिनरल न्यूट्रिशन, ये आपका क्लास +1 का। प्लांट फिजियोलॉजी आपकी एक यूनिट है क्लास +1 में, प्लांट फिजियोलॉजी। इसके जो मेन चैप्टर्स हैं, वैसे अगर आपका देखना ऑफिशियल सिलेबस आएगा उसमें आपको पूरी प्लांट फिजियोलॉजी लिखी मिलेगी, लेकिन यहाँ से जो प्लांट फिजियोलॉजी में भी हमारे काफ़ी चैप्टर्स हैं। अब जो प्लांट फिजियोलॉजी में जो मेन हमारे चैप्टर्स आते हैं दैट इज़ मिनरल न्यूट्रिशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इसमें से भी जो मेन आपका आएगा दैट इज़ प्लांट हॉर्मोन्स, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको अच्छे से करना है। मिनरल न्यूट्रिशन में आपको करना है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्लस इनके क्या आपके बेनिफिट्स होते हैं।
फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो चैप्टर है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, साइकिल्स, जो आपकी वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, जो भी आपकी गैशियस साइकिल्स होती हैं वो गिवन है। वो आपका इकोसिस्टम वाला जो चैप्टर है क्लास +2 का, वहाँ से रिलेट होकर आपके ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट चैप्टर इज लाइफ प्रोसेसेस। ये लिखा एक लाइन में है बट ये बहुत बड़ा हो जाता है आपका। लाइफ प्रोसेसेस में क्या होता है आपका, ये क्लास 9th में जो गिवन है वो आपका लाइफ प्रोसेसेस गिवन है, जिसके अंदर आपके छोटे छोटे पॉइंट्स डाल दिए, डाइजेशन दे दिया, उसी के अंदर सर्कुलेशन दे दिया, उसी के अंदर रेस्पिरेशन। लेकिन आपके जो क्वेश्चन आते हैं दैट वो आते हैं आपके क्लास +1 से। अब क्लास +1 में आपका एक एक चैप्टर अच्छे से गिवन है, जैसे डाइजेशन पूरा एक चैप्टर है, रेस्पिरेशन पूरा एक चैप्टर है, तो क्वेश्चन आपके वहाँ से बनते हैं। लेकिन जो इसका मतलब ब्रीफ आइडिया है, एक जो जनरल आइडिया है, वो आपका क्लास 9th में गिवन है। इसमें जो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वहाँ से बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, प्लस जो यहाँ पे हॉर्मोन्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन। इसमें आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी आ गया और प्लांट रिप्रोडक्शन, दोनों से एक एक क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, प्लांट रिप्रोडक्शन से आपका बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन बनता है। आपका जो भी है पेटल्स, सेपल्स, इनसे रिलेटेड बन जाता है कि असेंशियल पार्ट्स कौन से होते हैं, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, इसमें भी आपका जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपको उसका जनरल आइडिया पता होना चाहिए, कहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है। नेक्स्ट आपका है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब ये चैप्टर आपका क्लास 9th में भी गिवन है और आपका किस में गिवन है, क्लास +2 में भी। हेरिडिटी वाला जेनेटिक्स से रिलेटेड, ये यहाँ से आपके बहुत ही जनरल क्वेश्चन आते हैं, ये आप क्लास 9th वाला भी कर सकते हैं। फिर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये आपका क्लास +2 का चैप्टर है। अब ये क्लास +2 का चैप्टर है और ये आपको क्लास +2 से ही करना है, बहुत इजी है। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है डीएनए से। आरएनए से इतने क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, डीएनए से क्वेश्चन आते हैं। और डीएनए में भी कहाँ से, रेप्लिकेशन जो गिवन है आपका, इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, यहाँ से बहुत कम मतलब रेयर चांस होते हैं कि क्वेश्चन आते हैं। बट जो डीएनए है वो अच्छे से पता होना चाहिए, प्लस जो रेप्लिकेशन होता है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका होता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में भी जो आपकी वो होती है क्राइजीन होती है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही जनरल क्वेश्चन आएंगे, बायोटेक भी। फिर आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जैसे पिछली बार क्वेश्चन आ गया था ग्रीन मैन्योर, इन सब से आपके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब हम एक बार देख लेते हैं किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आपके देखो, यहाँ पे इसमें पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब ये जो क्वेश्चन आपका आया है, ये आया है आपका मोल बायो से, कि हिस्टोन प्रोटीन्स किस में रिच होते हैं, आपको पीएच पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका मोल बायो से क्वेश्चन आएगा। फिर ये आपका इकोसिस्टम, जीरोफाइटिक अडप्टेशन, मतलब जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, जीरोफाइटिक अडप्टेशंस कर लेते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। फिर ये देखो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है, उसके अंदर आपकी विटैकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। उसके अंदर जो पहली क्लासिफिकेशन है वो आपकी मोनेरा है, जिसके अंदर आपका बैक्टीरिया आते हैं। तो यहाँ से आपका हमेशा ही क्वेश्चन आएगा, तो वो चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द एचटेट पॉइंट ऑफ व्यू एंड DSSS। अब आपको पता है कि दोनों ही एग्ज़ाम मर्ज ही होंगे ऑलमोस्ट, तो आपके लिए दोनों एग्ज़ाम्स के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखो आपका प्लांट रिप्रोडक्शन है, उससे भी आपका बड़ा इजी क्वेश्चन आएगा। दैट इज, उसमें ना एक चीज़ और, जो आपका क्लास +2 का सेकंड चैप्टर है, वहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीनोगैमी, जिटैनोगैमी, ये सब टर्म्स भी आपको अच्छे से करनी है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, कैस्मोगैमस फ्लावर्स, ये सब वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। फिर असेंशियल पार्ट्स कौन से होते हैं। फिर आपका एक और पूछ लेते हैं असेंशियल, तो यहाँ पे आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो जाएंगे। यहाँ आपसे पूछ लेते हैं असेसरी पार्ट्स कौन से होते हैं। फिर देखो एनिमल किंगडम से भी जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो नोटोकॉर्ड से रिलेटेड आ गए। जो आपका एक टेबल गिवन होगा वहाँ पे ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जो टिश्यू वाला होता है, इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। फिर जो टिश्यू है, ये आपका जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, लाइफ प्रोसेसेस, उसके अंदर से ही आपके कहते हैं, जैसे ये ब्लड वेसल्स होगी, आपने ये ब्लड वेसल्स कैसे आया, आपका सर्कुलेशन वाला चैप्टर है, वहाँ से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया। जैसे यहाँ पे ये एल्वियोली होगी, ये ब्लड वेसल्स होगी, तो यहाँ पे क्या होता है, गैशियस ट्रांसफर होता है। तो इसलिए यहाँ पे आपका पूछ लिया कि यहाँ पे ये कौन सा टिश्यू होता है। ठीक है,
मतलब बहुत ही यहाँ पे पतला लेयर होगा, तो स्क्वैमस एंडोथेलियम होता है। इस तरीके से आपके यहाँ पे क्वेश्चंस रिलेट करके आते हैं। अब ये सर्कुलेशन से आपका क्वेश्चन आ गया, क्लास 9th में हो सकता है ये ना लिखा हुआ हो, लेकिन क्लास +1 में ये लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ, 9th का चैप्टर था, +1 में हायर क्लासेस में गिवन है, टीजीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे एचटेट टीजीटी साइंस में। तो ऑफिशियल सिलेबस आने के बाद हम एक बार और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, पर यहाँ पे हमने एक बार ऑलमोस्ट जो सिलेबस था वो सारा डिस्कस कर लिया है। ये सारा आपका टीजीटी साइंस का सिलेबस है, और यही सिलेबस आपका क्या रहता है, DSSS में भी रहता है। तो आप सब ये क्या करेंगे, ये सब चैप्टर्स क्लास 9 से भी कर लेंगे, 10th से भी कर लेंगे, +1 +2। अब जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो तो क्लास +1 +2 को ईजिली कवर कर लेंगे, लेकिन जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स थे उनको थोड़ी सी बायो में प्रॉब्लम आती है। तो उनके लिए यही है कि पहले वो 9th की बुक्स पढ़ ले। जैसे 9th में आप लाइफ प्रोसेसेस है उसको पढ़ोगे तो आपको ईजी लगेगा, बिकॉज 9th में तो आपने भी साइंस पढ़ी थी, तो वहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको एक जनरल आइडिया आ जाएगा 1 बार 2 बार। उसके बाद जब आप +1 में उसको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि हाँ यही चीज़ एलैबोरेटेड वे में गिवन है, बट कुछ भी नया नहीं है। तो इस तरीके से नॉन मेडिकल वाले बच्चे भी, अब नॉन मेडिकल में ये कर सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से कर ले और यहाँ पे सेलेक्टेड चैप्टर्स कर ले, लेकिन जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बायो अच्छे से करनी है। तो यहीं पे हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, और जो भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।